फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार बीजेपी की पहली लिस्ट अब जारी कर दी गई है। बिहार बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। बीजेपी वो पार्टी थी जिसने 74 सीटें सन 2020 के चुनाव में जीता था और अब लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। जिन सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिस भी नेता की दावेदारी मजबूत है, 71 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अब उतार दिए अपने दावेदारों को। 71 नामों का ऐलान और जो खींचतान थी अब वो भी अब थमती हुई दिखाई दे रही है एनडीए खेमे में। और बीजेपी ने सबसे पहले यह लिस्ट अब जारी किया है। 71 उम्मीदवारों के नाम पहले लिस्ट में। 243 सीटों वाले बिहार में अब जो है लड़ाई बहुत दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी का दबदबा ज्यादा। और देखिए 71 उम्मीदवारों के नाम फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। कौन कौन से वो चेहरे कहां से होंगे चुनावी मैदान में, इसकी पूरी डिटेल। बीजेपी और जेडीयू हालांकि दोनों लगभग बराबर सीटों पर होंगी चुनाव में। एनडीए में सीट बंटवारे पर नाराजगी फिलहाल खत्म है। कांग्रेस आरजेडी में अभी भी खींचतान है, लेकिन ये जो सीट शेयरिंग को लेकर जो तस्वीरें सामने आई, जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है, ये कुछ हद तक अब लगभग तस्वीरें साफ कर दी एनडीए खेमे की। 71 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। किस सीट पर कौन दावेदार बेहतर होगा, उसका नाम भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस बीजेपी की लिस्ट में। तो फिलहाल जो भी देखिए चेहरे इस समय लिस्ट के अंदर हैं, उन नामों के बारे में भी अगर हम बात करें तो पहले लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है चुनाव के लिए। जो लिस्ट यहां पर सामने आई, कौन कौन से चेहरे कहां से चुनावी मैदान में, वो भी रिपब्लिक भारत अब आपको बताना जा रहा है। कौन से दावेदार कहां के लिए बेहतर होंगे। अगर हम बात करें तो बेतिया से श्रीमती रेणु देवी, रक्सौल से श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से श्री राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से श्री प्रमोद कुमार, ढाका से श्री पवन जायसवाल, रीगा से श्री वैद्यनाथ प्रसाद, बदनाहा से श्री अनिल कुमार राम। कई ऐसी हॉट सीट है जहां पर देखिए बड़े चेहरों को उतारा गया है। सीतामढ़ी से श्री सुनील कुमार पिंटू, श्री विनोद नारायण को बेनीपट्टी से टिकट दिया गया है। राजनगर की बात करें सुजीत पासवान, वहीं सिकटी की बात करें विजय कुमार मंडल, प्राणपुर से निशा सिंह, आलोक रंजन झा है सहरसा से, और गौरा बोराम से सुजीत कुमार सिंह दरभंगा। ये वो सीट है जो काफी चर्चाओं में। संजय सरागवी मैदान में। केटवी से मुरारी मोहन झा, इसी तरह से दरौंदा से करणजीत सिंह, तरैया से श्री जनक सिंह और लालगंज से संजय कुमार सिंह, बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, तेगरा से रजनीश कुमार, बेगूसराय से ये सीट काफी चर्चाओं में रही है कुंदन कुमार। भागलपुर की बात करें रोहित पांडे, बांका से राम नारायण मंडल, मुंगेर से कुमार प्रणय, बांकीपुर नितिन नवीन, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा, दानापुर से राम कृपाल यादव। औरंगाबाद सीट जो कि काफी हॉट सीटों में से एक, त्रिविक्रम सिंह यहां से हैं। गुरुआ से उपेंद्र दांगी होंगे चुनावी मैदान में। गया शहर से प्रेम कुमार, वजीरगंज से बीरेन सिंह, हसुआ से अनिल सिंह, वारसलीगंज से अरुणा देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह होगी चुनावी मैदान में। 71 सीटों पर बीजेपी ने अब साफ कर दिया कि कौन कौन से चेहरे होंगे चुनावी मैदान में। अब टक्कर महागठबंधन को यहां पर मिलने वाली है क्योंकि ये वो तमाम चेहरे हैं जिस पर काफी मंथन के बाद इन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया। बिहार बीजेपी की पहली लिस्ट अब जारी हो गई है। 71 सीटों पर कौन कौन से दावेदार बेहतर हैं, उन्हें मौका दिया गया है। रक्सौल की बात करें प्रमोद कुमार सिन्हा, जिन्होंने चुनावी मैदान में देखिए अपनी ताल ठोकी और अपनी दावेदारी को मजबूत बनाया और बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया। 243 सीटें बिहार विधानसभा में और ऐसे में बीजेपी ने 71 सीटों का ऐलान कर दिया कि कौन से चेहरे कहां पर होंगे चुनावी मैदान में। लेकिन महागठबंधन में अभी भी राज छिड़ी हुई है। कांग्रेस और आरजेडी में अभी भी खींचतान जारी है। कल तेजस्वी यादव जब पहुंचे थे तो राहुल गांधी देखिए मुलाकात तक नहीं कर पाए। खबरें थी कि एनडीए में देखिए बेहतर नहीं है सब कुछ, लेकिन ये लिस्ट जब सामने आई अब ये साफ हो गया क्योंकि कल के दिन भी देखिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था और अब इस लिस्ट के सामने आने के बाद तस्वीरें साफ है कि एनडीए में सब कुछ बेहतर है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी सन 2020 के चुनाव में जब 74 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। एक सीट ज्यादा आरजेडी ने जीता था, लेकिन अब आने वाले दिनों में बीजेपी का दबदबा बिहार में है क्योंकि कई ऐसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इस बात का दावा कर चुके हैं क्योंकि कई ऐसी चुनौतियां जिससे पार पाया बीजेपी ने। और अब ऐसे में नीतीश कुमार, हालांकि कहा जा रहा है कि बड़े भाई की भूमिका में होंगे, लेकिन अब देखना काफी अहम होगा इन 71 उम्मीदवारों को टक्कर देने के लिए विपक्ष की पार्टियां कौन कौन से चेहरे चुनावी मैदान में उतारती हैं। 52 ऐसी सीटें थी बिहार के अंदर सन 2020 के चुनाव में जहां पर वोटों का अंतर केवल 5000 से कम था। विवेक श्रीवास्तव से जुड़ गए हैं बिहार से पूरी जानकारी के साथ। विवेक, क्या कुछ अपडेट? 71 नामों का देखिए ऐलान हो चुका है।
ये दावेदार काफी बेहतर है, लेकिन अभी महागठबंधन की लिस्ट का इंतजार है। विवेक, दावेदार तो वो बीजेपी के लिहाज से बेहतर है, इसलिए उनका नाम चुना गया है। अब कितने बेहतर हैं तो चुनाव में फैसला होगा। अभी मैं जो उम्मीदवार के नाम है उनके बारे में जानकारियां हैं वो दे देता हूं। बेतिया से रेणु देवी को चुना गया है, पुरानी नेता हैं, बीजेपी के लिए काम करती रही हैं, कद्दावर नेता मानी जाती है। रक्सौल से आप देखिए प्रमोद कुमार सिन्हा का नाम है, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद का नाम है, मधुबन से राणा रणधीर का नाम है। पहले भी ये जो है ये कैंपेनिंग करते रहे हैं, और ऐसा नहीं है, राणा रणधीर तो पहले से बीजेपी में काम कर रहे थे, लेकिन इससे पहले जो है जब उनको टिकट नहीं मिला था तो बीच में वो दूसरे दल के लिए भी कैंपेनिंग कर रहे थे। लेकिन हाँ, साख बड़ी अच्छी है, दमदार कैंडिडेट हैं। और इसके अलावा मोतिहारी से प्रमोद कुमार का नाम है। प्रमोद कुमार बहुत पहले से ही बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के टिकट पर ही विधायक बनते रहे हैं, और अब की बार फिर से जो शीर्ष नेतृत्व है उनका उन पर भरोसा जताया गया है। हालांकि ये तो चुनाव में देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब की बार आरजेडी भी एक मजबूत कैंडिडेट मोतिहारी से देने जा रही है। लेकिन प्रमोद कुमार क्योंकि वहां पे सिटिंग एमएलए हैं और पहले से उनकी साख है, तो ये जो वहां का मुकाबला होगा वो भी काफी दिलचस्प होगा। ढाका से पवन जायसवाल का नाम है, स्थानीय राजनीति में पैठ रखते हैं, लोग वहां जानते हैं, पुराने समय से राजनीति में ये जो है रहे हैं एक्टिव, और जीतने का इनका भी रहा है रिकॉर्ड। मेयर जो है इनके परिवार से आते हैं, साख है इनके परिवार के उस इलाके में। अब आइए रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद, बथनाहा से अनिल कुमार राय, परिहार से गायत्री देवी का नाम है, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का नाम है, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा हैं, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद हैं, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, इसके अलावा राजनगर से सुजीत पासवान हैं, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा को टिकट दिया गया है, और छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, इनका नाम वैसे भी रहता है सुर्खियों में, इनको टिकट दिया गया। इसके अलावा नरपतगंज से श्रीमती देवंती यादव हैं। चलिए, फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार बीजेपी की पहली लिस्ट अब जारी कर दी गई है। बिहार बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। बीजेपी वो पार्टी थी जिसने 74 सीटें सन 2020 के चुनाव में जीता था, और अब लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। जिन सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिस भी नेता की दावेदारी मजबूत है, 71 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अब उतार दिए अपने दावेदारों को। 71 नामों का ऐलान, और जो खींचतान थी अब वो भी अब थमती हुई दिखाई दे रही है एनडीए खेमे में, और बीजेपी ने सबसे पहले यह लिस्ट अब जारी किया है। 71 उम्मीदवारों के नाम पहले लिस्ट में। 243 सीटों वाले बिहार में अब जो है लड़ाई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी का दबदबा ज्यादा। और देखिए, 71 उम्मीदवारों के नाम फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। कौन कौन से वो चेहरे कहां से होंगे चुनावी मैदान में, इसकी पूरी डिटेल। बीजेपी और जेडीयू हालांकि दोनों लगभग बराबर सीटों पर होंगी चुनाव में। एनडीए में सीट बंटवारे पर नाराजगी फिलहाल खत्म है। कांग्रेस आरजेडी में अभी भी खींचतान है, लेकिन ये जो सीट शेयरिंग को लेकर जो तस्वीरें सामने आई, जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है, ये कुछ हद तक अब लगभग तस्वीरें साफ कर दी एनडीए खेमे की। 71 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। किस सीट पर कौन दावेदार बेहतर होगा, उसका नाम भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस बीजेपी की लिस्ट में। तो फिलहाल जो भी देखिए चेहरे इस समय लिस्ट के अंदर हैं, उन नामों के बारे में अगर हम बात करें तो पहली लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है चुनाव के लिए। जो लिस्ट यहां पर सामने आई, कौन कौन से चेहरे कहां से चुनावी मैदान में, वो भी रिपब्लिक भारत अब आपको बताना जा रहा है। कौन से दावेदार कहां के लिए बेहतर होंगे। अगर हम बात करें तो बेतिया से श्रीमती रेणु देवी, रक्सौल से श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से श्री राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से श्री प्रमोद कुमार, ढाका से श्री पवन जायसवाल, रीगा से श्री बैद्यनाथ प्रसाद, बथनाहा से श्री अनिल कुमार राम। कई ऐसी हॉट सीट है जहां पर देखिए बड़े चेहरों को उतारा गया है। सीतामढ़ी से श्री सुनील कुमार पिंटू, श्री विनोद नारायण को बेनीपट्टी से टिकट दिया गया है। राजनगर की बात करें सुजीत पासवान, वहीं सिकटी की बात करें विजय कुमार मंडल, प्राणपुर से निशा सिंह, आलोक रंजन झा है सहरसा से, और गौरा बोराम से सुजीत कुमार सिंह दरभंगा। ये वो सीट है जो काफी चर्चाओं में। संजय सरागवी मैदान में। केटवी से मुरारी मोहन झा, इसी तरह से दरौंदा से करणजीत सिंह, तरैया से श्री जनक सिंह, और लालगंज से संजय कुमार सिंह, बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, तेगरा से रजनीश कुमार, बेगूसराय से ये सीट काफी चर्चाओं में रही है कुंदन कुमार। भागलपुर की बात करें रोहित पांडे, बांका से राम नारायण मंडल, मुंगेर से कुमार प्रणय, बांकीपुर नितिन नवीन, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा, दानापुर से राम कृपाल यादव। औरंगाबाद सीट जो कि काफी हॉट सीटों में से एक,
त्रिविक्रम सिंह यहां से हैं, गुरुआ से उपेंद्र दांगी होंगे चुनावी मैदान में, गया शहर से प्रेम कुमार, वजीरगंज से बीरेन सिंह, हसुआ से अनिल सिंह, वारसलीगंज से अरुणा देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह होगी चुनावी मैदान में। 71 सीटों पर बीजेपी ने अब साफ कर दिया कि कौन कौन से चेहरे होंगे चुनावी मैदान में। अब टक्कर महागठबंधन को यहां पर मिलने वाली है, क्योंकि ये वो तमाम चेहरे हैं जिस पर काफी मंथन के बाद इन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया। बिहार बीजेपी की पहली लिस्ट अब जारी हो गई है। 71 सीटों पर कौन कौन से दावेदार बेहतर हैं, उन्हें मौका दिया गया है। रक्सौल की बात करें, प्रमोद कुमार सिन्हा, जिन्होंने चुनावी मैदान में देखी अपनी ताल ठोकी और अपनी दावेदारी को मजबूत बनाया और बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया। 243 सीटें बिहार विधानसभा में, और ऐसे में बीजेपी ने 71 सीटों का ऐलान कर दिया कि कौन से चेहरे कहां पर होंगे चुनावी मैदान में। लेकिन महागठबंधन में अभी भी राज छिड़ी हुई है। कांग्रेस और आरजेडी में अभी भी खींचतान जारी है। कल तेजस्वी यादव जब पहुंचे थे तो राहुल गांधी देखिए मुलाकात तक नहीं कर पाए। खबरें थी कि एनडीए में देखिए बेहतर नहीं है सब कुछ, लेकिन ये लिस्ट जब सामने आई अब ये साफ हो गया, क्योंकि कल के दिन भी देखिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था, और अब इस लिस्ट के सामने आने के बाद तस्वीरें साफ है कि एनडीए में सब कुछ बेहतर है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी सन 2020 के चुनाव में, जब 74 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। एक सीट ज्यादा आरजेडी ने जीता था, लेकिन अब आने वाले दिनों में बीजेपी का दबदबा बिहार में है, क्योंकि कई ऐसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इस बात का दावा कर चुके हैं, क्योंकि कई ऐसी चुनौतियां जिससे पार पाया बीजेपी ने। और अब ऐसे में नीतीश कुमार, हालांकि कहा जा रहा है कि बड़े भाई की भूमिका में होंगे, लेकिन अब देखना काफी अहम होगा इन 71 उम्मीदवारों को टक्कर देने के लिए विपक्ष की पार्टियां कौन कौन से चेहरे चुनावी मैदान में उतारती हैं। 52 ऐसी सीटें थी बिहार के अंदर सन 2020 के चुनाव में, जहां पर वोटों का अंतर केवल 5000 से कम था। विवेक श्रीवास्तव से जुड़ गए हैं बिहार से पूरी जानकारी के साथ। विवेक, क्या कुछ अपडेट? 71 नामों का देखिए ऐलान हो चुका है, ये दावेदार काफी बेहतर है, लेकिन अभी महागठबंधन की लिस्ट का इंतजार है। विवेक, दावेदार तो वो बीजेपी के लिहाज से बेहतर है, इसलिए उनका नाम चुना गया है। अब कितने बेहतर हैं तो चुनाव में फैसला होगा। अभी मैं जो उम्मीदवार के नाम है उनके बारे में जानकारियां हैं वो दे देता हूं। बेतिया से रेणु देवी को चुना गया है, पुरानी नेता हैं, बीजेपी के लिए काम करती रही हैं, कद्दावर नेता मानी जाती है। रक्सौल से आप देखिए प्रमोद कुमार सिन्हा का नाम है, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद का नाम है, मधुबन से राणा रणधीर का नाम है। पहले भी ये जो है ये कैंपेनिंग करते रहे हैं, और ऐसा नहीं है, राणा रणधीर तो पहले से बीजेपी में काम कर रहे थे, लेकिन इससे पहले जो है जब उनको टिकट नहीं मिला था तो बीच में वो दूसरे दल के लिए भी कैंपेनिंग कर रहे थे। लेकिन हाँ, साख बड़ी अच्छी है, दमदार कैंडिडेट हैं। और इसके अलावा मोतिहारी से प्रमोद कुमार का नाम है। प्रमोद कुमार बहुत पहले से ही बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के टिकट पर ही विधायक बनते रहे हैं, और अब की बार फिर से जो शीर्ष नेतृत्व है उनका उन पर भरोसा जताया गया है। हालांकि ये तो चुनाव में देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब की बार आरजेडी भी एक मजबूत कैंडिडेट मोतिहारी से देने जा रही है। लेकिन प्रमोद कुमार क्योंकि वहां पे सिटिंग एमएलए हैं और पहले से उनकी साख है, तो ये जो वहां का मुकाबला होगा वो भी काफी दिलचस्प होगा। ढाका से पवन जायसवाल का नाम है, स्थानीय राजनीति में पैठ रखते हैं, लोग वहां जानते हैं, पुराने समय से राजनीति में ये जो है रहे हैं एक्टिव, और जीतने का इनका भी रहा है रिकॉर्ड। मेयर जो है इनके परिवार से आते हैं, साख है इनके परिवार के उस इलाके में। अब आइए रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद, बथनाहा से अनिल कुमार राय, परिहार से गायत्री देवी का नाम है, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का नाम है, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा हैं, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद हैं, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, इसके अलावा राजनगर से सुजीत पासवान हैं, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा को टिकट दिया गया है, और छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, इनका नाम वैसे भी रहता है सुर्खियों में, इनको टिकट दिया गया। इसके अलावा नरपतगंज से श्रीमती देवंती यादव हैं।